ओके, हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग विच इज़ इन अवर सिलेबस आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो लाई थी जिसमें मैंने आपको बेसिक थोड़ी चीज़ें रिवाइज करवा दी थी अकाउंट्स की। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और द लैप्स ऑफ द टाइम। देखो, जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने फ़ोन ही लिया, तो फ़ोन अगर हम लोग आज ले रहे हैं, कल उसको बेचने जाएंगे तो हमें वही वैल्यू नहीं मिलेगी। दैट मीन्स हमने जो उसको यूज़ किया उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। अब देखो, उसके काजेस क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के। कुछ फिजिकल काजेस होते हैं जो हमें दिखते हैं, वियर एंड टियर, डिस्ट्रिक्शन, डिके, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई जो फिजिकल है। फंक्शनल आ गया, ऑब्सिलेंस हो गया, इनएडिक्वेंसी हो गई, एफ्ल्यूजन ऑफ टाइम हो गया, या फिर डिप्लीशन हो गई, या एग्जॉस्शन हो गया। अब देखो, जब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डेप्रिसिएशन के साथ रिलेटेड हैं और हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में हमें या तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स आएंगे, या फिर डेप्रिसिएशन का मीनिंग आएगा, या फिर यही टर्म्स आएंगी जो हमें थोड़ी बहुत कंफ्यूज करेंगे कि ये डेप्रिसिएशन था कि डिप्लीशन था। देखो, फर्स्ट इज डिप्लीशन। जो डिप्लीशन होती है उन चीज़ों की जो चीज़ें विद द यूसेज ख़त्म हो जाएँ। एसेट ख़त्म नहीं हो, देखो, एसेट हम लोग जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो लगाते हैं बिजनेस के एसेट्स के ऊपर, जिनको बाद में हमें बेच के कबाड़ में कुछ ना कुछ मिल जाता है। डिप्लीशन जैसे कोल माइंस है, ऑयल वेल्स है, इनको हम जितना यूज़ करते जाएंगे ये वास्टिंग एसेट्स होते हैं। तो वास्टिंग एसेट्स के केस में डिप्लीशन होती है, जो कि विद द यूसेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसमें, और उनको बनने में काफ़ी साल लगते हैं। तो इसलिए बोलते हैं, जैसे हम लोग पेट्रोल से CNG गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पेट्रोल है उसके सोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हम उनको लगातार अनलिमिटेड यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें उसके यूसेज के लिए कुछ उसका कोई अल्टरनेट नहीं मिलेगा और हमारी सारी गाड़ियाँ ठप पड़ जाएंगी। इसलिए डिप्लीशन हमारा वास्टिंग एसेट्स के साथ होता है। उसके बाद है हमारा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन देखो, इनटेंजिबल वर्ड से याद रखना, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। जैसे हमारा लाइसेंस है, फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग लाइसेंस की ही एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारा लाइसेंस है, लाइसेंस का क्या होता है? आपके लाइसेंस की एक ड्यू डेट होती है, तो क्या आप लाइसेंस को रोज चबा के खा रहे हो? नहीं, क्योंकि इसकी ड्यू डेट होती है, दिन ब दिन उसका वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। तो जो उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती है, उम्र उसकी कम होती है, एज उसकी कम होती है, टाइम, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। फिर डायलिपेरेशन होता है, बच्चा, जब हमने किराए पे किसी को अपनी बिल्डिंग में कुछ दिया हो और उन्होंने जो उसमें खराबी की हो, जैसे तोड़ फोड़ की हो, उसकी रिपेयरेंस के लिए जो लगता है, डैमेज होता है, जो उसको बोलते हैं डायलिपेरेशन। ठीक है, पिरेशन, डायलिपेरेशन। फिर होता है ऑब्सिलेंस। ऑब्सिलेंस होता है मतलब जैसे हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो गया। आउटडेटेड कैसे हो गया? आउट ऑफ डेट हो गया, जहाँ तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जहाँ तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया, जहाँ मॉडल चेंज हो गया, डिमांड, मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस की वजह से जब हमारी प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो जाए मार्केट में, उसकी डिमांड ही क्रिएट ना हो। जैसे आपने भी देखा होगा रिसेंटली स्कूटर की इंडस्ट्री हमारी मार्केट में नहीं दिखती। न्यू मार्केट में स्कूटर्स बहुत है, स्कूटीज आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, बट स्कूटर्स नहीं आ रही। तो क्या हुआ? ऑब्सिलेंस हो गया इन प्रोडक्ट्स का। क्योंकि कुछ टर्म्स थी जो आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करती थी, मैंने आपको करवाई। इसके बाद है हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो, मेथड्स वैसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, जो हमें मेन करने हैं, हमें दो ही करने हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, एन्युटी मेथड्स, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन और वेट मेथड, डिप्लीशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड एंड मिलेगा मेथड, जो भी है। ठीक है, हमें मेनली याद रखना है हमारा स्टेट लाइन। बच्चा, स्टेट लाइन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक इसमें फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है, हर साल एक ही जितनी डेप्रिसिएशन चलती कट होती है। और रिटन डाउन में जैसे देखो, फिक्स वाले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी मशीनरी की वैल्यू है 10,000, ठीक है, और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन रखोगे, तो 10,000 का आप 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा? 1,000। तो हर साल 1,000 कट होगा, तो आफ्टर 10 ईयर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरे अगर रिटर्न डाउन वाली मेथड, पता है इसमें मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कभी जीरो, डेप्रिसिएशन की एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो, इसमें क्या होता है कि जितनी वैल्यू कम होती जाएगी ना, उसके ऊपर रेट वही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी। जैसे 10,000 की मशीनरी थी, फर्स्ट ईयर 1,000 लेस होगी, पीछे बचा 9,000, अब उसका 10% 900, तो नेक्स्ट ईयर 900 लेस होगा, फिर कितना बचा? 8100, तो अब उसका 10% 810, तो वो लेस होगा। तो इस तरीके से इसकी लाइफ 10 ईयर नहीं रहेगी, इसकी बहुत सारे सालों तक चलेगी और इसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती। यही दो मेथड्स इंपॉर्टेंट है। एक सिंकिंग फंड मेथड होता है, इसमें क्या होता है, हम कुछ ना प्रॉफिट का हिस्सा कुछ फंड्स ना
सिंक करके मतलब ऐसे सेव करके रखते हैं ताकि हम लोग अपने एसेट को इन फ्यूचर उससे रिप्लेस कर सकें। ये 3 ही मेथड्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं। सिंपल फंड इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट बट दीज बोथ मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने इनका ओवरव्यू आपको दे दिया। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं हमें 10 के 10 मेथड एक्सप्लेन करने हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू पीपल इफ वांट, सो मैं कर सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट फॉर दैट इफ़ यू वांट। एंड अगर इतना ही काफ़ी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।